बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बिल्कुल बच्चों, जो डेट्स आपको मैंने एक्सपेक्टेड बताई थी ऑलमोस्ट वही आ गई हैं। और आपको ये यकीन हो गया होगा कि दिल्ली पुलिस के बारे में एक अच्छी खासी जानकारी होती है। इसलिए शायद आपके पास आता हूं और इतने कॉन्फिडेंस से कह पाता हूं कि दिल्ली पुलिस का ये चीज़ तब होगी और ये चीज़ तब होगी। ये सब बातें जो आज नोटिफिकेशन में आई हैं या नोटिफिकेशन इस दौरान आएगा, ये सब बातें मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर ली थी। तो बच्चे, पूरी एग्जैक्ट डेट 22 को आएगा ऐसे बता भी नहीं सकते, वरना उसके लिए फिर जांच भी बैठ सकती है, वो आप सब लोग जानते हैं। यकीन बैच, यकीन 2.0 आप लगातार दिल्ली पुलिस के लिए पूछेंगे कि सर कब आएगा, कैसे आएगा। मैंने बोला नोटिफिकेशन जिस दिन आएगा उसी दिन आपको इसके बारे में बता दिया जाएगा। तो यकीन 2.0 बैच की क्लासेस 1 तारीख से स्टार्ट होने वाली हैं बच्चों, ऑफ कॉस्ट देंगे। तो 2.0 बैच जो बच्चे है कि क्विक रिवीजन और बहुत अच्छे से मुझे पढ़ना है एक बार सब चीजों को, तो बहुत अच्छे से इस बैच को कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। DP20 कूपन कोड लगा के इस पे आपको 639 में मिल जाएगा बैच। और सबसे अच्छी बात कि पुराना बैच भी इसमें रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा। यकीन वाला बैच जो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में पूरी तरह से उसको देखना चाहते हो तो वो भी अवेलेबल होगा। साथ में 25 मॉक टेस्ट भी हम आपको इस बैच के अंदर प्रोवाइड करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चे, अभी जो नोटिफिकेशन आया है मैं उसके बारे में बात करने वाला हूं, तो उसके बैच की बात जानकारी अंत में दे देंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई देखो, 22 सितंबर मैंने आपको बोला था 20 से 30 सितंबर के बीच में आ जाएगा। ये ऐसे डेट आपको पिछली वीडियो में बताई थी। तो 22 सितंबर से 21 अक्टूबर के बीच आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं, यानी फॉर्म भी आज ही से शुरू हो गए हैं। बहुत मतलब इन्होंने लेट कर दिया, हो सकता है एक आध दिन पहले लाना होता है इनको, पर लेट हुआ इसलिए फॉर्म भी आज शाम से ही इन्होंने शुरू कर दिया है। और दूसरा, 29 अक्टूबर और 31 अक्टूबर, यानी भगवान ना करे किसी के फॉर्म में कोई करेक्शन होना नहीं चाहिए, वैसे अगर हुआ तो कह रहे हैं कि हम 29, 30 और 31 इन 3 दिन में आप अक्टूबर के इन 3 दिनों में अपने फॉर्म में करेक्शन भी कर पाओगे। तो इसलिए घबराने वाली बात नहीं है। और अच्छी बात यह है कि आपको लगातार बोल करके चल रहा था मैं, क्योंकि एसएससी सीजीएल ऑलरेडी एक महीना लेट हो गया है। तो मैंने आपको बोला था कि नवंबर दिसंबर दिया हुआ है आपके दिल्ली पुलिस के कैलेंडर में, एसएससी के कैलेंडर में दिल्ली पुलिस एग्जाम डेट नवंबर दिसंबर थी। मैंने बोला ये 1 महीना डिले जाएगी, तो सही 1 महीना डिले हुआ है। और दिसंबर जनवरी मैंने आपको बोल के चला था, वही एग्जैक्ट छपी हुई है। ठीक है, एग्जाम डेट का आइडिया आपको दे दिया, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा भाई, फॉर्म की फीस एसएससी का जैसा रूल है कि वो 100 रुपए ही लेते हैं। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स हैं तो आपको 100 रुपए देने होंगे। अगर वुमेन है, एससी एसटी के लोग हैं, एक्स सर्विसमैन है, तो कोई फीस फॉर्म की नहीं लगती है। चलिए आगे अगर बात करते हैं तो वैकेंसीज कितनी है, तो इसके लिए अगर पिछले वीडियो देखेंगे तो एग्जैक्ट यही वैकेंसीज आपको बता दी गई थी हाथ से लिख करके कि भाई 4408 मेल की आएंगी, 2496 फीमेल की आएंगी। बिल्कुल एग्जैक्टली ये डेटा दिया था, व्हाट्सएप चैनल पर भी शेयर किया हुआ है, आप देख सकते हैं। बीच में बताया था बाकी सब एक्स सर्विसमैन की होंगी, ये भी बताया था। तो ये रही एक्स सर्विसमैन की। आप क्या सर, ये एक्स सर्विसमैन, एक एक्स सर्विसमैन इस बार नया जोड़ा है कमांडो के नाम से, और ये एक्स सर्विसमैन अदर्स हैं जैसे पहले होते थे। तो 285 और 376 इनके बारे में आपको और अलग से पढ़ना पड़ेगा कि ये कौन से हैं और ये कौन से हैं डिटेल में, वो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है साफ। ठीक है, क्योंकि मेरे पास भी शॉर्ट नोटिफिकेशन का ही समय होता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं बहुत डिटेल में इस नोटिफिकेशन पर बात करता रहा हूं, तो इतना लंबा मैं इस वीडियो को बनाना नहीं चाहता। ठीक है, क्योंकि सबके काम की वीडियो बनानी पड़ती है, इसलिए एक चीज को बहुत डिटेल में नहीं बता पाता हूं। फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि सारी क्वेरीज का आपकी का अंत हो जाए। तो एक्स सर्विसमैन भाइयों को थोड़ा सा अपने इस नोटिफिकेशन को अलग से पढ़ना पड़ेगा। मैं उनकी अलग से कंडीशंस नहीं लेके आया हूं कि दोनों में क्या क्या फर्क है। ठीक है, पे स्केल, पे लेवल 3 है और 21,700 से 69,100 ये सैलरी है। लेकिन सैलरी की जो शुरुआत है ये बेसिक से होती है। फिर भी अगर मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात करता हूं तो पहली सैलरी 45,000 उनके हाथ में आ जाती है। 45,000 सैलरी। और सबसे अच्छी बात कि 13 महीने की तनख्वाह दिल्ली पुलिस के अंदर मिलती है। जनवरी में आपकी 2 सैलरी आएंगी, 13 महीने की सैलरी मिलती है साल में। ठीक है, 12 महीने होते हैं ना, तो एक्जैक्टली अगर इन 45,000 को, वो थोड़े बेसिक और डीए मिलते हैं, वो हालांकि 30-35,000 बनती है, जो 13वीं सैलरी बनती है। तो 30-35,000 को अगर हम 12 महीनों में बांट दें तो इस सैलरी में 3-3 हजार के हिस्से और बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से आप 48 मान सकते हो अपनी सैलरी। ठीक है, तो वो बहुत एक अच्छी खासी सैलरी इसको मान सकते हैं आप। दूसरा कि भाई आपको यह भी बताया था कि दिल्ली पुलिस का नियम हमेशा रहा है, चाहे एसएससी बजाय भर्ती या खुद दिल्ली पुलिस कराए, कि अगर 1 जुलाई से 31 दिसंबर के बीच में कभी भी वैकेंसी आएगी, चाहे वो सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, तो 1 जुलाई 2025 को, यानी उसी साल 1 जुलाई को डेट ऑफ बर्थ मांगा जाता है। बिल्कुल वही मांगा है। और अगर पहले हाफ में आए जनवरी से जून तक, तो 1 जनवरी को आपकी डेट ऑफ बर्थ मांगी जाती है। ठीक है, तो 18 से 25 साल 1 जुलाई को मांगी गई है। और भाई 3 साल की छूट ओबीसी को होती है, 5 साल की छूट एससी एसटी को होती है, और 10 साल की छूट इन्होंने लिख दिया स्पोर्ट्स पर्सन को होती है। 5 साल की भी स्पोर्ट्स पर्सन की अलग कैटेगरी है। ठीक है, तो ये 3 और 5 मेनली ये छूट है आपकी। और आपको बता दूं कि जो बच्चे अदर स्टेट से हैं, तो आप किसी भी स्टेट से हो, राजधानी होने के नाते इसमें आपकी कैटेगरी अगर एससी है तो एससी का फायदा मिलेगा, ओबीसी है तो ओबीसी का फायदा मिलेगा। वैसे दिल्ली में DSSS भी में ऐसा नहीं मिलता, पर यहां मिलता है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती मानी जाती है, दिल्ली की नहीं। ये दिल्ली पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। ठीक है, तो अदर स्टेट वाले पूरी तरह से इसको फिल कर सकते हैं, अर्थात एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस सारे फायदे अदर स्टेट को मिलने वाले हैं। सभी फायदे मिलते हैं अदर स्टेट वालों को, तो इसलिए कोई घबराए नहीं। लेकिन जो एग्जाम होगा वो केवल, सॉरी, एग्जाम ऑल इंडिया होगा, इसका सबसे पहले एग्जाम ही है। एग्जाम ही इंपॉर्टेंट चीज है। और जो फिजिकल होगा या मेडिकल होगा, फिजिकल वो आपका केवल और केवल दिल्ली में होगा, ओनली दिल्ली। ठीक है, तो ये क्लैरिटी आप सबको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे अगर बात कर लेते हैं भाई, एक और चीज उन्होंने बताई है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, ये आपके फिजिकल के टाइम पे चेक किए जाएंगे। आपके सर्टिफिकेट वगैरह, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस जो भी कैटेगरी आप फिल करते हैं, अगर आपके पास फिजिकल के टाइम पे डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो आपको बाहर नहीं किया जाएगा, आपको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। लेकिन अगर आपकी एज 18 से 25 है तो आप जनरल के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन अगर आपकी 26 साल एज है और आपने फायदा लिया ओबीसी का, और ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाई या एससी एसटी का सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाई, तो आपको बाहर ही होना पड़ेगा। ठीक है, आप जनरल में सिर्फ तब काउंट होते हैं जब आपकी एज भी जनरल वाली हो। ठीक है, क्लैरिटी है इसमें। और ओबीसी वाले, एससी एसटी वाले, ध्यान देना मेरी बात पर, ये सभी बच्चे एक बात नोट कर लें कि आपको ये सारे सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अर्थात सेंट्रल के चाहिए होंगे। और ओबीसी वाले तो स्पेशल गांठ बांध लें कि भाई आपको सेंट्रल का चाहिए ही चाहिए होगा। लेकिन एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कई जगह नहीं बनते सेंट्रल के, तो स्टेट के भी चलते हैं। आर सेलेक्टेड देयर ऑन मेरिट विदाउट
ठीक है, तो भाई वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो वो जनरल में काउंट कर लिए जाएंगे। दूसरा, अब नोटिफिकेशन के बारे में ऑलमोस्ट मैंने सारी बातें कवर कर दी हैं। जो बच्चे ये है कि मुझे दिल्ली पुलिस की तैयारी आरडब्ल्यू से करनी है, तो आरडब्ल्यू की 1 अक्टूबर से क्लासेस शुरू हो रही हैं यकीन 2.0 बैच से। ठीक है, इसमें मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ अवेलेबल कराएंगे। कोई बच्चा ये कि सर मेरी तैयारी कंप्लीट हो गई है, तो हम प्रैक्टिस सेट नए सिरे से शुरू करने जा रहे हैं, साथ में मॉक टेस्ट आपके लिए एक सीरीज भी लेकर के आए हैं, ऑलरेडी पड़ी हुई है। 99 में 100 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, जिसमें 40 कांस्टेबल के होंगे। ठीक है, 99 में एचसीएम वेचसीएम सबके। और एचसीएम के लिए भाई जो है इनके लिए भी नोटिफिकेशन जल्दी आ रहा है। एचसीएम, एडब्ल्यूटीपीओ और ड्राइवर सबके लिए बहुत जल्द नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये आप कैसे परचेज कर सकते हैं वो सब कुछ आपको पता है। रोजगार बैंक की एप्लीकेशन है, पेड क्लासेस में या फ्रंट पे आपको